हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर एसएससी जीडी या फिर यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो जो इसका पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1945, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न दो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका होगा सी राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न तीन है किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? जापान देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न चार है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय का मुख्यालय है वो हेग है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा डी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न पाँच है किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन है? तो किस देश में है? वो फ्रांस में है, ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका होगा सी राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न छः है सार्क का मुख्यालय किस देश में है? तो सार्क का जो मुख्यालय किस देश में? नेपाल में है, ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न आठ है किस देश की मुद्रा को पाउंड कहा जाता है? तो किस देश की मुद्रा को कहा जाता है? वो ब्रिटेन देश की मुद्रा को हम पाउंड कहते हैं, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है किस देश में लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है? तो किस देश में जो मनाया जाता है लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर में? वो नेपाल देश में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है वो नील नदी मानी जाती है। कौन नदी मानी जाती है? नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11 किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? वो फिनलैंड को कहा जाता है 1000 देशों का देश, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12 है किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? तो किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? तो देश है जापान देश की संसद को डाइट कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 13 है किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14 है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है कहाँ पे है? वो है जनेवा, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15 किस देश को मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को मिडनाइट की भूमि कहा जाता है? तो नॉर्वे को मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। यदि अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 16 कौन सा देश यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है? तो वह देश है तुर्की जो है वो यूरोप और एशिया में दोनों स्थित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17 है किस देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं? तो देश है पपुआ न्यू गिनी, यानी पपुआ न्यू गिनी में
सबसे अधिक भाषा बोली जाती है? ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका होगा सी राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला महासचिव था वो था ट्रिगवेली था। कौन था? ट्रिगवेली, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है किस देश की राजधानी ओटावा है? तो किस देश की राजधानी ओटावा है? तो वह देश है कनाडा। कनाडा देश की राजधानी जो है वो ओटावा है। ऑप्शन जो इसका होगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो अंटार्कटिका रेगिस्तान है। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका होगा सी राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21। प्रश्न 21 है किस देश में क्रोमलिन स्थित है? तो किस देश में क्रोमलिन स्थित है? वह देश है रूस, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका होगा बी राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22। किस देश को लाल ड्रैगन का देश कहा जाता है? तो किस देश को लाल ड्रैगन का देश कहा जाता है? तो वेल्स देश को लाल ड्रैगन का देश कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 यानी कि 23। किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस है? तो किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस है? तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस है। ऑप्शन जो इसका होगा ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24 यानी कि 24। लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? तो लिपस्टिक जो होता है उसमें सुअर का खून मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले। और इसका जो लास्ट प्रश्न है किस देश में अपना खुद का सूर बना लिया? तो वह कौन सा देश है जो अपना खुद का सूर बना लिया? तो चीन है, यानी कि चीन जो है वो अपना खुद का सूर बना चुका है। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा।